रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, एक्सटेंशन की टेंशन, ये तलवार अभी तक भी लटक रही है। आप देख सकते हैं कि ख्वाजा साहब कहता है जी कि पाकिस्तान इमरान ला के मुताबिक नहीं चल सकता, और खान साहब कहते हैं कि ये आसिम ला के मुताबिक नहीं चल सकता। अब देखना यह है कि इसका फैसला अवाम ने करना है, पाकिस्तान की अवाम ने या ओवरसीज कम्युनिटी ने करना है कि ये जो पाकिस्तान है, क्या ये इमरान ला के मुताबिक चलेगा या आसिम ला के मुताबिक चलेगा। अब आप देख सकते हैं एक्सटेंशन के हवाले से जो अपना ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब ठीक है जी, एक्सटेंशन तो ऑलरेडी जो तरमीम पास हुई है उस हिसाब से तो जनरल सैयद आसम मुनीर 5 साल तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं, फील्ड मार्शल। तो अगर उसके बाद और एक्सटेंशन होती है तो फिर वो तो और 5 साल आगे की होगी। इस तरह फिर ये तो 10 साल अपने इक़्तिदार में रह पाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को अपने मतलब के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ चलाएंगे। और जो असम्बलियाँ हैं उनके अंदर भी जो भी वो चाहते हैं कि किस तरीके के साथ कौन कौन से लॉ लाने हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है वो बनाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। अब देखते हैं कि इनको एक्सटेंशन 5 साल की मिलती है या यही 5 साल लेकर आगे जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपना पूरी आवाम और कौम और ओवरसीज कम्युनिटी जानना चाहती है कि एक्सटेंशन में क्या होगा। उधर खान साहब का टोशाहाना 2 जो केस है उसको भी 27 नवंबर तक लेकर चले गए हैं। वो कहते हैं इससे पहले जो है ना एक्सटेंशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर खान साहब को भी उतनी देर तक अंदर रखेंगे जितनी देर तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का फैसला नहीं होता। उधर आप देख सकते हैं कि जो शाहिद फरीदी है, उधर देखें जो पहाड़ों से निकलकर वो तो कराची चला गया, अपने बच्चों को बड़े आराम से वो रह रहा है उनके साथ, मगर पहाड़ों के अंदर जो उधर देखें जो बमबारी हो रही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म की भी शाहिद फरीदी ने ना तो कोई आवाज़ बुलंद की और उन जुल्म के खिलाफ भी किसी किस्म की उसने किसी किस्म की मजम्मत भी नहीं की, बल्कि वो तो अपने बच्चों के साथ वो कहता है जनाब मैं तो रह रहा हूँ। मैं वो उसका जो भी बयानिया होता है ना, वो आप देख सकते हैं कि फौज और GHQ के साथ मिला होता है, बल्कि उसने शर्ट भी आजकल आर्मी की पहनी होती है। ये अच्छी बात है, हम इस चीज़ की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर जो चीज़ें गलत हैं कम से कम आप उन चीज़ों को भी देखें। उधर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी पठान हैं, अफगानी हैं, उनको धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। जो गुजरात है उधर भी आज मैंने जो मुझे इतला मिली, उन्होंने बोला कि 4000 अफगानी जो है ना उनको पकड़कर एक जगह पर बच्चों को, औरतों को इस तरह इन्होंने रखा, और फी जो अफगानी है उसको 16 से 18 लाख रुपया देकर उधर अफगानिस्तान की तरफ भेजा जा रहा है। जो हमारा गांव है उधर से भी वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर वो अपने जितने भी ट्रैक्टर, ट्रालियां और उनके पास जो भी ऐसा सामान था वो कोड़ियों के भाव बेचकर वो उधर से जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नहीं जा रहा तो फिर उसको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और उन्होंने ये भी हुकूमत ने ऐलान किया कि अगर किसी ने कोई घर अपना किसी अफगानी को दिया तो उस पर यह होगा कि पंजाबी के ऊपर भी पर्चा काटा जाएगा और उस अफगानी के ऊपर भी पर्चा काटेंगे और दोनों को गिरफ्तार करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, जो मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही, मगर जो मैंने अपने मेरे जो राबते हैं उनसे मुझे ये पता चला कि उधर क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अफगानी आप देखें जो उधर गुजरात में रह रहे हैं, अब उनके बच्चे भी उधर जवान हो चुके हैं, वो पंजाबियों की तरह पंजाबी बोलते हैं और बड़ा किसी को तंग भी नहीं करते, बड़े अच्छे दोस्त हैं पंजाबियों के बच्चे, उनके इकट्ठे पढ़ते हैं। अब वो भी बेचारे उधर से अपने बच्चों को लेकर वो उधर से हिजरत कर रहे हैं और वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। इस चीज़ की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर आप उनके साथ जो अब अफगानिस्तान में आप कहते हैं जी उधर हम बमबारी कर रहे हैं, उधर जनाब दहशत गर्द हैं, अगर उधर दहशत गर्द हैं छुपे हुए हैं जिनको आप मार रहे हैं, तो फिर ये जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ये तो दहशत गर्द नहीं है ना। तो आप इन फैमिलीज को, इन बच्चों को, इन लोगों को पकड़ पकड़ कर बंद कर रहे हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ कि एक नहायत ही जो है ना अपना गलत कानून है जो अपना मरीम नवाज कर रही है, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या अदारों के चंद लोग इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन की टेंशन तो वैसे ही रहेगी जैसे कि है, क्योंकि खान साहब अगर नहीं निकलते तो फिर उसके लिए अब देखना है कि सुहेल अफरीदी साहब वो क्या करते हैं। उनको चाहिए तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को साथ लेकर आए। अगर आपको अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया तो अवाम आपके साथ है, यूथ आपके साथ है। 4 दफ़ा आप गए हैं, आपको उन्होंने मुलाकात नहीं करने दी, तो फिर आपने उसका जो रद्द अमल क्या दिया। अब ओवरसीज कम्युनिटी, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ये देख लिया कि सुहेल फरीदी का अगला स्टेप क्या होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं तो वो तो इधर ओवरसीज कम्युनिटी हम भी कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर खान साहब को किसी किस्म की भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं अगर
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 दफ़ा जाता है तो उसको एक कर्नल भगा देता है कि आप नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी ताकत चाहिए। तो इसमें यही है कि चाहिए तो यही है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को साथ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर कर आप अडयाला जेल की तरफ जाएँ। उसकी वजह है कि खान साहब को जो बंद किया हुआ है, वो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो सब झूठे और जाली केस हैं। आप अडयाला जेल का घेराव करें और अडयाला जेल से खान साहब को निकाल कर सारे अपना जितने भी लोग आपके साथ हैं लाखों, उनके साथ आप बनी गला की तरफ खान साहब को लेकर जाएं। क्योंकि जब आप बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे तो फिर ये जो लोग हैं ना, ये जो जैली हुकूमत है, ये जो पुलिस है जो बिकी हुई है, ये कभी भी आपका सामना नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ी तादाद में जाएंगे तो ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि जनाब मुलाकात नहीं हो सकती, उधर से लेटर नहीं आया, हमें नहीं मिला। अगर आप लोगों को लेकर जाएंगे बड़ी तादाद में तो फिर ये जेल के डोर भी उसी वक्त खोलकर खान साहब आपके हवाले करेंगे और आप खान साहब को लेकर बलिंगाला की तरफ जाएं। इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। इनके अंदर इतनी जरूरत नहीं इस हुकूमत के कि अगर आप एक दफ़ा खान साहब को अडयाला से बाहर निकाल लेंगे जेल से तो ये आपका सामना करें। अगर करेंगे भी तो लाखों लोग हो गए तो ये किसी सूरत भी उन लाखों लोगों का, उन मुबे वतनों का मुकाबला नहीं करेंगे। इनको पता है कि खान साहब को इस जैली हुकूमत ने ज़बरदस्ती अंदर बंद किया हुआ है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसलिए सुहेल अफरीदी को भी पैगाम देते हैं कि आप जरूरतमंदी का मुकाबला करें, खान साहब को आपने बाहर निकालना है। यानी 4 से 6 महीने से इससे ज़्यादा टारगेट दिया नहीं जा सकता। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, या फिर आप इस्लामाबाद डी चौक के अंदर जाकर धरना दे दें, उधर बैठ जाएं। अगर फिर भी नहीं निकलते तो फिर आप अडयाला जेल का घेराव करें और खान साहब को निकालें। एक दफ़ा खान साहब जेल से बाहर आ गए तो फिर अवाम खुद ही बाहर निकल आएगी। जब अवाम खुद बाहर निकल आएगी तो उसके बाद फिर कोई भी इस अवाम को रोकने में कामयाब नहीं होगा, बल्कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और जितने भी लोग इनके साथ मिले हुए हैं वो मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। और जब भागने की करेंगे तो फिर इनको अवाम खुद ही पकड़ लेगी और वो जो उनके फैसले हैं जो अदालतें नहीं कर पाई वो अवाम खुद करेगी। ये जो जस्टिस का सिस्टम है जो बिका हुआ है, इनको भी अंदर जाकर इनकी भी गिरफ्तारी करें, इन जजों को भी बाहर निकालें जो बड़ी बड़ी मुराहत ले रहे हैं मगर फैसले नहीं दे रहे, हक और सच के साथ नहीं खड़े। तो फिर इनके साथ इनको छोड़ना भी मैं समझता हूं कि ये अपना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून की खिलाफ है, इनको भी पकड़ें, इनको भी बाहर निकालें। इन सब से जो है ना एक एक चीज़ का हिसाब लें। जो भी जुल्म और बर्बरियत की दास्तान इन्होंने काम किया है उसका इनसे भी बदला लिया जाए और इनको भी अवाम के सामने खड़ा करके इन जस्टिस दी जाए, ताकि इनको पता चले जनाब के आपने जो जुल्म किए अभी मुकाफाते अमल है तो अभी आपकी बारी है। इस तरह आप TLP मौलवियों का भी आप हिसाब लगा लें, देखें 2-2 टके में सारे बिके। यानी जो जुल्म तशद्दुद PTI ने बर्दाश्त किया वो TLP 2 दिन भी ना कर पाई। और देखें कतार में बैठे सारे मौलवी कह रहे हैं जी महाराज जनाब TLP के साथ तल्लक ही नहीं है, हम तो साद रिजवी को जानते ही नहीं है, हमने तो इस पार्टी को छोड़ दिया, इस पार्टी को ही बैन करें। यानी आप देख लें कि ये जो डंडा है ना, डंडे में जो पावर है वो देखें कितनी कितनी ज्यादा है। यानी ये मौलवी जो मजहबी जमात यानी जो इन्होंने बनाई हुई है ये भी हाथ खड़े कर गए। थोड़ा सा जुल्म ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले ये जनाब PTI की लड़कियों के ऊपर बातें करते थे, PTI पर बातें करते थे, ये कहते थे कि जनाब ये तो जनाब खान है, खान तालिबान है, इस तरह की भी ये बातें करते थे, तालिबान खान, और इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाते थे। और आज ये देखें PTI अभी भी भरपूर तरीके से इन सब का मुकाबला कर रही है। और ये जितने भी मजहबी जमातें हैं, ये मौलवी है TLP के जितने भी ये टिकट होल्डर्स थे, आप देखें ये कैसे हाथ खड़े कर कर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब हमारा तल्लक ही नहीं है, किसी किस्म का तल्लक नहीं है, आप जनाब हमें पूछे ही ना। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके मुंह में जो कुछ भी ठोंसा गया वो बोले हैं और जो भी पैसा इनको दिया गया ये जनाब लेकर पतली गली से निकल गए हैं। और साद रिजवी साहब जनाब देख रहे हैं कि ये जो मेरी TLP पार्टी थी जितने टिकट होल्डर हैं ये इन्होंने क्या किया, ये तो जनाब मुझे भी छोड़कर चले गए हैं। तो ये है जनाब एस्टेब्लिशमेंट का डंडा और ये है एक्सटेंशन की टेंशन। यानी एक्सटेंशन की टेंशन TLP के ऊपर और PTI के ऊपर निकल रही है और नवाज शरीफ के ऊपर भी एक्सटेंशन की टेंशन जनरल सैयद आसम मुनीर बहुत जल्द निकालने वाले हैं। क्योंकि नवाज शरीफ ने भी उन्हें बोला कि मौके के ऊपर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और मैं इसके ऊपर भी एक्सटेंशन की टेंशन निकालूंगा। और आसफ अली जरदारी वो कह रहे हैं कि ये मेरा साथ दे रहा है, इसके ऊपर मैं अभी एक्सटेंशन की टेंशन नहीं निकालूंगा। तो नवाज शरीफ को जो है ना उसको भी बेसिकली एक किस्म का जनरल सैयद आसम मुनीर ने उधर बैठाया हुआ कि आप इधर बैठ जाएं, आपके ऊपर भी मैं एक्सटेंशन की टेंशन बाद में निकालूंगा।